हाँ, देखना है इन क्वेश्चनों को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या निकालना है इसमें, डी वाई बटे डी एक्स। एक्स बराबर दे रखा है e की पावर थीटा थीटा प्लस 1 थीटा, समीकरण नंबर 1। और y बराबर दे रखा है e की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1 थीटा, समीकरण नंबर 2। अब इनका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, तो मालूम होगा कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dx अपॉन डी थीटा, अवकलन कैसे करेंगे समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट सेकंड मान के इसको छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का अवकलन, तो ये हो गया e की पावर थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 और 1 थीटा का थीटा के सापेक्ष, जैसे 1/x का x के सापेक्ष क्या होता है, -1/x², इसलिए 1 थीटा का भी थीटा के सापेक्ष -1 थीटा स्क्वायर। ये थीटा प्लस 1 थीटा और e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर थीटा का भी e की पावर थीटा। क्यों? क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, थीटा के सापेक्ष। अब क्या करना है, अब देखो इसमें e की पावर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 - 1 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 थीटा, ये बचेगा, इसी को बोल देंगे समीकरण नंबर 3। ये आया dx अपॉन डी थीटा। अब इसी प्रकार से अब y वाले का करेंगे, dy अपॉन डी थीटा, इसका भी अवकलन फर्स्ट सेकंड समझ के, तो फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन करेंगे। अब सेकंड वाले को छोड़ दिया, अवकलन किसका करेंगे, फर्स्ट वाले का। अब एक स्टेप और लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर e की पावर माइनस थीटा थीटा की थीटा के सापेक्ष 1 और 1 थीटा का -1 थीटा स्क्वायर। फिर ये e की पावर -x का माइनस e की पावर -x होता है। अब e की पावर माइनस थीटा कॉमन ले लिया, इस माइनस को अंदर भेजेंगे। अब इसको बोल दिया समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है वो मालूम होगा, समीकरण 4 में किसका भाग देते हैं, 3 का, 4 में 3 का भाग दिया तो ये 4 e की पावर माइनस थीटा 1 + 1 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 थीटा डिवाइड में e की पावर थीटा 1 - 1 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 थीटा। अब इधर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, इधर डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब एक स्टेप और लिख देंगे, तो यहाँ से आया डी वाई बटे डी एक्स, इसको नीचे लिख सकते हो या मत लिखना, जो है वही आंसर है। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, टी प्लस 1 टी की पावर है, समीकरण है। वाई की वैल्यू ए की पावर टी प्लस 1 टी, समीकरण नंबर 2। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, दिख रहा होगा टी के सापेक्ष। ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, इसको समझेंगे टी की पावर एक्स की पावर एन यानी टी की पावर एन समझ के करेंगे, ठीक है। तो टी की पावर एन का क्या होगा, एन टी की पावर एन -1, एन की जगह तो ए है, टी किसको बोला है अभी, इसको
ए माइनस वन, गलती हो चुकी है। गलती कहाँ है? टी प्लस वन अपॉन टी पर। फिर आगे और देखेंगे, ए टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन, टी का टी के सापेक्ष एक, वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी को समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। अब y वाले का करेंगे dy अपॉन डी टी। ए की पावर x समझ के करेंगे, ए की पावर x का ए की पावर x log है, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, वो है t प्लस वन अपॉन टी। अब dy अपॉन डी टी बराबर ए की पावर t प्लस वन अपॉन टी log ए, इसका वन, इसका होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। इसी को बोल देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में किसका भाग देंगे? 3 का। इस साइड देखना, dy अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी, ये हो गया ए की पावर t प्लस वन अपॉन टी log ए, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ऐसा इधर आया, ए टी प्लस वन अपॉन टी ए माइनस वन, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचा है वही आंसर है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए की पावर में टी प्लस वन अपॉन टी इंटू लॉग है, डिवाइड में ए टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन। ये इस सेकेंड क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इन क्वेश्चनों को, पहले क्वेश्चन के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 3a t अपॉन वन प्लस टी क्यूब, इसको समीकरण 1 बोलेंगे। और y की वैल्यू दे रखी है 3a t स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी क्यूब, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। अब इनका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष, दिख रहा होगा। इसका करेंगे, कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड समझ के ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया dx अपॉन डी टी बराबर वन प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। वन प्लस टी क्यूब को छोड़ दिया, 3a का करेंगे, फिर माइनस 3a को छोड़ देंगे, वन प्लस टी क्यूब का करेंगे। ये तो अभी फॉर्मूला लिखा है। अब देखेंगे आगे, वन प्लस टी क्यूब, इसका हो जाएगा 3a माइनस 3a t, इसका हो जाएगा 0 प्लस 3t स्क्वायर। क्योंकि सारे फॉर्मूले टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जितने भी एक्स में फॉर्मूले थे वो किस में बन गए? टी में। वन प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। फिर इधर देखना, dx अपॉन डी टी, 3a को अंदर भेजा तो 3a प्लस 3a टी क्यूब, इसको अंदर भेजा 9a टी क्यूब, डिवाइड में वन प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। एक स्टेप और लिख सकते हैं, dx अपॉन डी टी 3a माइनस 6a टी क्यूब, माइनस 9 है प्लस 3 है तो 6 बचेंगे, वन प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से अब y वाले का करेंगे, तो वही इसको भी फर्स्ट और सेकंड समझ के, तो वन प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, वन प्लस टी क्यूब, डी अपॉन डी टी 3a टी स्क्वायर, 3a टी स्क्वायर को छोड़ दिया। अब किसका करेंगे? वन प्लस टी क्यूब। तो ये फॉर्मूला लिखा है। अब एक स्टेप और,
डी वाई अपॉन डी टी 1 प्लस टी क्यूब, ये हो गया 3a इंटू 2t, 3a टी स्क्वायर, 0 प्लस 3t स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे डी वाई अपॉन डी टी 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये 680 को अंदर भेजा तो 6a टी प्लस 6a टी की पावर 4 माइनस 9a टी की पावर 4। अब ये हो गए डी वाई अपॉन डी टी 6a टी माइनस 3a टी की पावर 4 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 बोल देंगे इसको। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे, तो इधर देख लेना डी वाई अपॉन डी टी और इधर डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी सामने दिख रहा है 6a टी 3a टी की पावर 4 और 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। डिवाइड में ये आएगा 3a माइनस 6a टी क्यूब 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, ये कट जाएगा। फिर आगे देखेंगे फिर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 6a टी माइनस 3a टी की पावर 4 डिवाइड में बचेगा 3a माइनस 6a टी क्यूब। अब कॉमन देखो क्या हुआ आएगा इनमें से 3a टी आ रहा ऊपर से, तो ये बचेगा 2 माइनस 3a आ चुका है, टी आ चुका है, 2 माइनस टी क्यूब डिवाइड में से 3 आ रहा है तो 1 माइनस 2 टी क्यूब। 3a से 3a कट गया, जो दिख रहा है वो आंसर है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर क्या आएगा, टी 2 माइनस टी क्यूब ए 1 माइनस 2 टी क्यूब। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है और यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। x बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, समीकरण 1। और y बराबर दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, समीकरण 2। अब ये देखो, इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, टी के सापेक्ष अवकलन करो, साइन इनवर्स एक्स टी समझ के फिर इसमें गलतियां सुधारना, या फिर इसमें प्रतिस्थापन कर सकते हो। टी की जगह पे अगर मैं टेन थीटा देखा जाए तो देखो 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और अवकलन करने से पहले लास्ट में ये और रख देंगे, जरूरत पड़ेगी तो नहीं, पड़ेगी तो नहीं रखेंगे। तो इसका मैं अवकलन नहीं करके ये प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, यानी दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। फर्स्ट तरीका तो बता ही दिया मैंने, डायरेक्ट अवकलन करना। तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस साइड क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे बता देना। तो किसके होते हैं ये बताना जरूरी है। साइन इनवर्स ये होते हैं साइन 2 थीटा के, और y बराबर ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का,
अब साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, यहाँ बताना है। कोस इनवर्स से कोस कट जाता है, यहाँ बताना है। तो अब इधर देखो x बराबर क्या बचा, x बराबर 2 थीटा एंड y बराबर भी क्या आया 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दो क्योंकि क्वेश्चन x में था, x में क्या t में है तो t में ही लाओ वापस। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से ये समीकरण 1 और 2 और y बराबर भी क्या आएगा 2 tan इनवर्स x नहीं tan इनवर्स t। अब इनका अवकलन करो t के सापेक्ष। अब वही अपना पुराना तरीका, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx अपॉन dt 2 1/1 प्लस टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 है। फिर ऐसे dy अपॉन dt का करो, इसका भी आएगा 2 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 4 हो गई। अब क्या करना है वो मालूम है, अब करना है समीकरण 4 में 3 का भाग देना है। तो dy अपॉन dt और इधर से हो गया dx अपॉन dt बराबर 2/1 प्लस टी स्क्वायर, इधर भी 2/1 प्लस टी स्क्वायर, सब कट जाएंगे ये। तो क्या आएगा dy बटा dx आएगा 1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखना है इसको, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और आता ही रहता है। तो अब आंसर देखो इस क्वेश्चन का। आंसर के लिए इस क्वेश्चन को ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2। ज्ञात क्या करना है, लिखा हुआ है dy बटा dx ज्ञात करना है। dy बटा dx ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, सापेक्ष अवकलन किया तो dx अपॉन dt का जब अवकलन करोगे तो कैसे करोगे, फर्स्ट अपॉन सेकेंड समझ के। तो ये हो गया अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, अंडर रूट कॉस 2t डी अपॉन dt। अब ये जो साइन क्यूब टी का करूँगा तो मैंने बताया क्यूब स्क्वायर अगर साइन वाइन के साथ हो तो बाहर लिख दिया। अब इसको और डी अपॉन डी टी कॉस 2t, एक एक स्टेप समझना। अगर ये समझ में आ गया है तो अभी फॉर्मूला लगाया तो वो सेकेंड वाले समीकरण का डी वाई अपॉन डी टी भी आ जाएगा। हर स्टेप फिक्स है। ये हो गया अंडर रूट कॉस 2t, इसको टी क्यूब समझ के किया 3 साइन स्क्वायर टी, लेकिन गलती हो गई, ये क्या है साइन टी। फिर माइनस साइन क्यूब टी, इसका क्या करेंगे अंडर रूट टी समझ के तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, लेकिन गलती हो गई, ये क्या है कॉस है। फिर देखना है इधर, अब अवकलन कहाँ करना है वहां को छोड़ के बाकी को लिखेंगे। इधर स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से। अब देखो अब क्या है अंडर रूट कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, माइनस साइन क्यूब टी अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t। इसको कॉस टी समझ के कॉस का क्या होगा माइनस साइन 2t, लेकिन गलती अभी भी है, ये 2t। इसका करेंगे डिवाइड में जो है उसको लिख दिया कॉस 2t। ये सब अभी तक कैलकुलेशन किसकी चल रही है dx अपॉन dt की। फिर आगे देखना, फिर ये dx अपॉन dt बराबर, ये तो हो गया, इसको सही तरीके से लिख रहा हूँ 3 साइन स्क्वायर टी कॉस
टी अंडर रूट कॉस 2t माइनस साइन क्यूब टी 2 अंडर रूट कॉस 2t, और ये माइनस है, ये बाहर निकल गया ये वाला, इंटू साइन 2t, और 2t का वापस करोगे तो 2 इंटू 1 हो गया। डिवाइड में क्या था? डिवाइड में था cos 2t। इस 2 से ये 2 कट गया और एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर टी cos t, और ये हो गया cos 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t डिवाइड में cos 2t ये और एक ये अंडर रूट वाला, तो इसका मतलब एक तो बिना अंडर रूट के और एक अंडर रूट वाला, चलने दो दोनों। ये क्या आ गया? dx अपॉन dt आ गया। समीकरण नंबर 3 बोलते हैं इसको। अब समीकरण 4 के लिए भी ऐसी ही कैलकुलेशन होगी, तथा ऐसी कैलकुलेशन तो dy अपॉन dt बराबर, एक बार तो फॉर्मूला लिखा, इसका स्क्वायर, इसी को छोड़ा, इसको लिखेंगे cos t, और ये क्यूब cos क्यूब t को छोड़ा। अब किसका करेंगे? cos 2t का। ये तो अभी फॉर्मूला लिखा है, अंडर रूट cos 2t। फिर अगली स्टेप, इसका हो गया 3 cos स्क्वायर t, लेकिन गलती हो गई, जिसको t समझा था और t नहीं है, वो है cos t। यहाँ से cos क्यूब t, इसको अंडर रूट t समझ के करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वापिस है, ये cos 2t डिवाइड में ये अंडर रूट हट गया, तो ये आया dy अपॉन dt। फिर देखेंगे फिर एक स्टेप और, dy अपॉन dt अंडर रूट cos 2t 3 cos स्क्वायर t, और cos का होता है माइनस साइन t, फिर ये माइनस cos क्यूब t 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t, और cos का हो गया माइनस साइन 2t, और 2t का वापस करेंगे, और डिवाइड में क्या है? cos 2t, ये dy अपॉन dx। अगली स्टेप लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, इसको एक साथ लिख लिया, माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t, ये माइनस प्लस cos क्यूब t साइन 2t अंडर रूट cos 2t, और ये 2 इंटू 1 डिवाइड में भी है, इस पूरे के डिवाइड में क्या है? cos 2t। इस 2 से ये 2 कट गया और एलसीएम भी ले लिया, तो अब देखना लास्ट स्टेप क्या आएगी। ये माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी साइन 2t। डिवाइड में देखना, डिवाइड में आएगा एक तो cos 2t और एक आएगा अंडर रूट के अंदर cos 2t। ये समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है मालूम है?
समीकरण 4 में 3 का भाग देना है, वो यहाँ देखना। 3 ये रही सामने, इसको मिटाया नहीं मैंने। अब क्या करना है मालूम होगा, समीकरण 4 में 3 का भाग देना है। तो 4 समीकरण को लिख लिया। 3 cos स्क्वायर टी, अभी तक तो केवल अवकलन है। लग रहा हुआ है क्वेश्चन बार बार क्यों आता है, तो ये बता भी रहा है क्यों आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइड में जो है इनको मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ सबको। cos 2t अंडर रूट cos 2t, फिर ये डिवाइड, ये तो अभी 1 का लिखा है, समीकरण 4 को लिखा है। अब लिखेंगे समीकरण 3 को। 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, डिवाइड में क्या आएगा cos 2t अंडर रूट के अंदर भी cos 2t, बराबर में क्या है dy अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी। ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस कैंसिल होने के बाद अब देखना, अब एक कैलकुलेशन आंसर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अवकलन जिनको आता है वो यहाँ तक पहुंचना भी पहले तो ये है कि गलती होने के चांस फुल है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखना आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब जो बचा ये देखो ये -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी साइन 2t, डिवाइड में 3 साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। अब देखना है इसमें क्या करना है। सबसे पहले दो साइन और कोस में पहले कौन आता है, देखो यहाँ टी है कोण, यहाँ भी टी है, यहाँ 2t, तो टी और 2t, तो इनको कोण को सेम बनाएंगे। 2t को टी बनाएंगे तो साइन कोस 2t और साइन 2t दोनों है, इन दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं पहले लगाऊंगा साइन का, पहले साइन का लगाना है ABCD के अनुसार। नहीं साइन कोस ABCD नहीं, साइन कोस tan में सबसे पहले कौन आता है त्रिकोणमिति में साइन, इसलिए फॉर्मूला भी पहले साइन का लगेगा। ऐसा रिलेट कर लिया मैंने, इस टाइप से इसको आगे की स्टेप में याद करने के लिए आसानी रहेगी। अब देखो ये साइन 2t जहाँ था ना उसकी जगह ही फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 2 साइन टी cos t, डिवाइड में भी इसको ही देख लूँगा, साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t साइन क्यूब टी और 2 साइन टी cos t, बराबर में क्या है dy अपॉन dx। अब इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन लेना है। तो पहला काम क्या है, यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर सही सही यहाँ तक पहुँच गए तो फिर क्या करना है, साइन और कोस में से त्रिकोणमिति में पहले कौन आया, साइन आया, साइन का फॉर्मूला लगा दिया। अब अगले स्टेप क्या है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा साइन टी और कॉस टी। कॉमन तो ज़्यादा आएंगे लेकिन कॉमन ज़्यादा नहीं लेना है अपन को, एक साइन और एक कोस ही कॉमन लेना। तो साइन टी कॉस टी कॉमन ले लिया, यही सेम कॉमन इधर नीचे से लेना है, साइन टी कॉस टी आ जाएगा। कॉमन लिया तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, -3 cos t cos 2t, और इधर से बचेगा 2 cos क्यूब t। अब डिवाइड में देखो, डिवाइड में साइन कोस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा 3 साइन टी cos 2t प्लस 2 साइन क्यूब टी, हो गया। अब इनको काट देना है, ये कैंसिल हो गए। तो दो स्टेप होगी ना, पहले तो साइन का फॉर्मूला लगाना है, कॉमन लेना है, एक साइन एक कोस केवल। फिर क्या करना है, अब कोस का फॉर्मूला लगाना है। तो cos 2t का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो कोस के कौन से फॉर्मूले, कोस के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन सा लगाना है, तो इधर देखो ये जो कोस है, ऊपर वाला कोस है, इसके आसपास कोस नजर आ रहे हैं। तो कोस का कोस के रूप वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर टी -1। और नीचे देखो, नीचे वाला जो cos 2t है उसके आसपास साइन है, तो इसका साइन के रूप में लगा दो।
ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, ऊपर कौन सा लगाना है नीचे कौन सा लगाना है, समझ में आ गया। आसपास देख लेना क्या है, वही वाला लगा देना। अब देखो क्या है, -3 cos t 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 cos क्यूब t। फिर डिवाइड में देखो क्या आएगा, 3 sin t, अब साइन वाला फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर t प्लस 2 sin क्यूब t बराबर में क्या है, dy/dx। अब देखो तो समझ में आएगी ना, पहले साइन का फॉर्मूला, फिर एक साइन एक को कॉमन लेना है और काटना है, फिर कोस के फॉर्मूला लगाना है 2, तो आसपास जो होंगे उस टाइप के ही फॉर्मूले लगा देंगे। अब देखो इसको अंदर भेजा तो ये हो जाएगा -6 cos क्यूब t माइनस माइनस प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t डिवाइड में क्या है, इसको भी अंदर भेजा 3 sin t -6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। अब देखो क्या है, ये 3 cos t -6 और ये 2 घटा लो तो ये 4 cos क्यूब t, इधर से 3 sin t -4 sin क्यूब t। अभी भी एक प्रॉब्लम है, ऊपर से माइनस कॉमन लो तो ये हो गया 4 cos क्यूब t -3 cos t, इधर है 3 sin t -4 sin क्यूब t। ये भी फॉर्मूले होते हैं, तो बता देना किसके फॉर्मूले होते हैं, 3 के होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के cos 3t डिवाइड में sin 3t। अब cos बटा sin क्या होता है ये भी बताना है, यहाँ बता के अगले स्टेप में आंसर लिख देना dy/dx माइनस cot 3t। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।